हेलो। मैं यहाँ पर, हाँ, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस कर रहा था। ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हम बात कर रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं, है ना। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने टू मेन पार्ट के अंदर डिवाइड किया था, जिनमें से मेरा फर्स्ट पार्ट था एलिमेंट्री कैनाल। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। जैसे मैं यहाँ पर पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल्स। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से पार्ट इंक्लूड्स होते हैं। तो सबसे पहले एक पार्ट जो मैंने बताया आपको, माउथ, है ना। सबसे पहला एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो पार्ट होता है वो होता है माउथ। हमें माउथ के बारे में पढ़ना है। मैंने आपको बताया था कि माउथ का जो इनर पोर्शन होता है ना, इनर पोर्शन, इनर पोर्शन ऑफ माउथ, इनर पोर्शन ऑफ माउथ, बेटा हम इसको नाम देते हैं बक्कल केविटी। मैं नाम देता हूं बेटा बक्कल केविटी। तो आपसे कोई कहता है कि व्हाट इज द बक्कल केविटी, इट इज द इनर पोर्शन ऑफ माउथ, उसको हम नाम देंगे बेटा बक्कल केविटी। बक्कल केविटी का दूसरा नाम है यहाँ पर ओरल केविटी। बक्कल केविटी ऑल्सो नोन एज ओरल केविटी, इसको हम ओरल केविटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब ये ओरल केविटी है, इस ओरल केविटी के अंदर हमें इनको अलाउ कर लेता हूं बेटा मैं, विपिन कुमार, प्रिया चौधरी और हरीश अहमद। ठीक है। तो मैं अगर बक्कल केविटी के अंदर बात करता हूं तो बक्कल केविटी में जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे कि भाई बक्कल केविटी के अंदर हम टंग की बात करते हैं, है ना। बक्कल केविटी के अंदर क्या होगी, टंग भी प्रेजेंट होगी। तो अगर मैं टंग की बात करता हूं तो टंग का मैंने फीचर्स आपको बताए थे कि टंग क्या है, एक टेस्ट ऑर्गन है। टंग क्या है, टंग के फीचर्स क्या है कि भाई टंग क्या होती है, एक टेस्ट ऑर्गन होता है। इसको मैं टेस्ट ऑर्गन नाम दे सकता हूं। इसको बेटा हम एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इसको हम, एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, ये एक तरह का एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है। दूसरा पॉइंट है बेटा कि टंग के फंक्शंस क्या हैं। टंग च्यूइंग में हेल्प करती है ना, च्यूइंग द फूड, फूड की च्यूइंग करने में हेल्प करती है। दूसरा चीज है कि टंग का मेन रोल होता है स्पीच में, है ना। टंग एक ब्रश की तरह काम करती है जो कि टीथ को क्लीन करने का काम करती है। तो ये टंग के फंक्शंस हैं। तो मैं यहाँ पे अगर इनके फंक्शंस को यहाँ पे मैं लिखता हूं, जो मैंने कल बताया आपको कि हेल्प इन च्यूइंग द फूड, है ना, फूड की च्यूइंग करने में ये हेल्प करती है। दूसरा, टंग बेटा swallowing में हेल्प करती है, हेल्प इन swallowing। swallowing का मतलब क्या होता है, फूड को निगलना, है ना। swallowing द फूड, फूड की swallowing में क्या करती है, हेल्प करती है। थर्ड पॉइंट मैंने ये भी बताया था कि जो टंग है ना, टंग एक्ट एज ए ब्रश, है ना, ब्रश की तरह काम करती है, क्योंकि ये क्या करती है, टीथ को क्लीन करने का काम करती है। मैं कह सकता हूं कि ये क्या करती है, क्लीन द टीथ, क्लीन द टीथ, टीथ को क्लीन करने के लिए यूज होती है। उसको हम एक टंग के फंक्शंस हम कंसिडर करते हैं। दूसरा ये है, आप नोट कीजिए पॉइंट, फिर मैं इसको इरेज करता हूं। अब देखो, अगर मैं टंग की सरफेस की मैं बात करता हूं, है ना, जो टंग की सरफेस होती है, तो टंग की सरफेस पर क्या होता है, छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं, या उनको हम एलिवेशंस नाम देते हैं। छोटे छोटे स्मॉल साइज की एलिवेशंस होती हैं, उन एलिवेशंस को हम नाम देते हैं पेपिली। क्या नाम देते हैं, पेपिली। अगर मैं टंग की सरफेस की मैं बात करता हूं, है ना, टंग सरफेस की मैं बात करता हूं, तो टंग की जो सरफेस होती है, इस सरफेस पर स्मॉल साइज की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, जिसको अपन नाम देते हैं एलिवेशंस, स्मॉल एलिवेशंस।
मैं नाम देता हूं बेटा स्मॉल एलिवेशंस, और इन स्मॉल एलिवेशंस को ही हम नाम देते हैं पेपिली। क्या नाम देते हैं? पेपिली। तो ये पेपिली एक तरह के स्मॉल एलिवेशंस होते हैं। ये कहां पे प्रेजेंट होंगे बेटा? टंग की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं स्मॉल एलिवेशन, जिनको मैंने क्या नाम दिया है? पेपिली नाम दिया है। अब इन पेपिली का काम क्या है भाई? है ना, पेपिली का फंक्शंस क्या है? वैसे पेपिली ये जैसे पेपिली जैसे हम अर्थवर्म वगैरह हैं, इनके अंदर ये सेंसेशन करने में भी क्या करती हैं? हेल्प करती हैं, सेंसेशन का भी काम करती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर टंग में ये जो पेपिली प्रेजेंट होते हैं, जिनको मैंने स्मॉल एलिवेशंस नाम दिया है, इन पेपिली का काम है कि जो हमारा जैसे माउथ के अंदर जो फूड होता है ना, उस फूड को मैन्युपुलेट करने में हेल्प करती है। किसमें? मैन्युपुलेट करने में क्या करती है? हेल्प करती है। तो इसका काम है कि एक मैन्युपुलेट द फूड को मैन्युपुलेट करती है। कैसे करेगी? क्योंकि जो अगर पेपिली टंग की सरफेस में प्रेजेंट होते हैं, तो पेपिली टंग को एक एक रफ सरफेस बनाने का काम करते हैं, तभी तो रफ बनेगी। अगर रफ सरफेस है तो हम कह सकते हैं कि भाई ये फूड को मैनिपुलेट करने में क्या करती है? हेल्प करती है। तो मैं यहां पर पेपिली के फंक्शंस लिख रहा हूं कि पेपिली क्या करती है। अगर मैं यहां पे पॉइंट लिखता हूं, गिव्स द टंग, गिव्स द टंग ए रफ सरफेस, है ना। मैं नाम दे सकता हूं कि ये एक रफ सरफेस बनाने का काम करती है। दूसरा क्या है? इस रफ सरफेस से बेटा फायदा क्या होगा? इस रफ सरफेस से फायदा है कि ये हेल्प इन, अगर मैं यहां पे लिखता हूं, हेल्प इन द मेन्यू मैनिपुलेटिंग फूड, मैनिपुलेटिंग फूड, फूड की मैनिपुलेटिंग में क्या करती है? हेल्प करती है। तो वो काम किसका है बेटा? पेपिली का काम है। ठीक है। अब यहां पर मैं नेक्स्ट बात करता हूं कि भाई जो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो बक्कल केविटी है, इस बक्कल केविटी में टीथ भी प्रेजेंट होंगे। चलिए मैं यहाँ पे टीथ के बारे में बात करता हूँ। टंग हो गया बेटा, और टंग के बाद हम यहाँ पर टीथ की बात करते हैं। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे टीथ की बात करता हूं, तो ह्यूमन बीइंग्स में जो टीथ होते हैं वो डाइफायोडोंट टीथ होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स में जो टीथ होंगे बेटा कैसे होते हैं? डाइफायोडोंट, है ना। टीथ कैसे होते हैं? डाइफायोडोंट होते हैं। डाइफायोडोंट टीथ होते हैं। डाइफायोडोंट टीथ का मीनिंग क्या है बेटा? डाइफायोडोंट टीथ का मतलब है कि जो टीथ होते हैं वो टू सेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लाइफ टाइम में जो ह्यूमन बीइंग्स में टीथ होते हैं वो टू सेट के अंदर प्रेजेंट होंगे। वहां पे उसके कितने सेट होते हैं? टू सेट होते हैं, एक अपर सेट और दूसरा लोअर सेट, है ना। तो जो टीथ प्रेजेंट होते हैं वो टू सेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसलिए ह्यूमंस में जो टीथ होते हैं वो कौन से टीथ होते हैं? डाइफायोडोंट। तो डाइफायोडोंट का मतलब क्या है? कि जो टीथ होते हैं वो टू सेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, है ना, टू सेट्स में होते हैं। अगर टू सेट्स ऑफ टीथ प्रेजेंट हैं तो हम उसको नाम दे देंगे बेटा डाइफायोडोंट। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। चलिए, दूसरा चीज है कि अगर मैं ये नाम देता हूं कि इनके अंदर ह्यूमन बीइंग्स में हेटेरोडोंट टीथ होते हैं। हेटेरोडोंट टीथ होते हैं बेटा। हेटेरोडोंट टीथ का मतलब क्या है? कि ह्यूमन बीइंग्स में जो टीथ होते हैं वो डिफरेंट टीथ हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के टीथ हो सकते हैं स्ट्रक्चर में और फंक्शंस में, है ना। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में क्या हो सकते हैं? डिफरेंट टाइप के टीथ हो सकते हैं। हेटेरोडोंट, हेटेरोडोंट का मतलब यह है कि जो टीथ हैं वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो उनको हम हेटेरोडोंट नाम देते हैं। तो यहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो टीथ होते हैं, यस, ह्यूमन बीइंग्स में जो टीथ होते हैं वो फोर टाइप के टीथ्स होते हैं। तो मैं कह सकता हूं बेटा ह्यूमन बीइंग्स में फोर टाइप्स के टीथ होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नाम देता हूं बेटा इंसीजर है। जैसे मैं क्या नाम देता हूं यहाँ पर?
इंसीजर्स, है ना। सेकंड पॉइंट में यहाँ पे नाम देता हूं, कैनाइन नाम देता हूं। थर्ड बेटा यहाँ पर है प्रीमोलर, प्रीमोलर, हाँ, और यस, और फोर है मोलर। अब आप देखिए यहाँ पे फोर टाइप के टीथ तो हैं, लेकिन इन फोर टाइप के टीथ का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, और इन फोर टाइप के टीथ के फंक्शंस भी अलग अलग हैं। तो मैं उनको नाम देता हूं बेटा हेटेरोडोंट। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि इन ह्यूमन बीइंग्स, है ना, इन ह्यूमन बीइंग्स, इन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो टीथ होते हैं वो डाइफायोडोंट होते हैं, हेटेरोडोंट टीथ होते हैं। चलिए बेटा ये पॉइंट नोट कीजिए।